मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जब इंसान कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझें, ये जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी के वार हैं। मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थीं और तुम बड़ा समझते रहे। लोगों से मिलते वक्त इतना भी मत झुकें कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। वक्त और दौलत वाहिद दो चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। ताल्लुक निभाना सीखना है तो दरख्तों से सीखो, जख्म जड़ों में लगते हैं, सूख टहनियाँ जाती हैं। जीने वालों से भी पूछो कैसे हो जिंदा, मरने वालों से तो सब पूछते हैं कि कैसे मरा। सबसे ज़्यादा नज़दीक आने वाली आवाज़ों में से सबसे करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, लेकिन ये आवाज़ बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते ही ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। आजकल लोग अपनी तरबियत और बदतमीज़ी छुपाने को ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर एक दिन सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं और बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था कि किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। ख्वाहिश थी जल्द जवान होने की, मालूम न था खुशियां सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। मुझे किसी औरत को देखकर बहुत दुख होता है। जब उसकी साख पर धब्बा लगता है तो वो उसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। मनफी सोचें वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। अफसोस ये वो मुआशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। मट्टी से ईंट, ईंट से दीवार और दीवारों से घर बन जाते हैं। ये बेजान चीज़ें आपस में मिल सकती हैं तो हम जिंदा इंसान क्यों नहीं। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। ज़िंदगी की कुछ समझ तब आती है जब आपको इल्म होता है कि आपका तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। बात के अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र उम्र गुज़र जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तन्हा झेली होती हैं। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी उससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। बंद आंखों से नजर आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है।
کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں جیت جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر سارے شجر، عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس نہیں کرتا۔ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ دل کی خاموشی پر مت جاؤ، راکھ کے نیچے آگ دبی ہوتی ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بدی، بے لطفی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ زندگی میں 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، ایک جن کو چن لو، دوسرا جن کو چھوڑ دو۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ اگر سوتے وقت آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے یا دماغ میں بے چینی اور بے سکونی محسوس ہوتی ہے اور نیند آنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے تو یہ 3 کام کیا کریں۔ ایک، اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی سونے لگیں تو دیکھ لیا کریں کہ کہیں آپ کے پیروں اور پیٹھ کا رخ قبلہ کی طرف تو نہیں ہے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ کچھ راتیں یا ہر رات باوضو ہو کر سویا کریں اور دائیں جانب کروٹ بدل کر سوئیں۔ تیسرا، آپ کے ساتھ ایسا ہونا نامکمل طہارت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا طہارت پر کثرت سے توجہ دیں، پھر آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔